मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष प्रकार के चक्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये चक्र को अगर हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं। अगर चक्र की बात करते हैं तो एक छोटा सा चक्र होता है, ये आप देखेंगे इस तरीके से दिखाई देता है। आप ध्यान से देखिए, बहुत छोटा चक्र होता है ये, इस तरीके से, इसके आगे पीछे इसे, और इसे गोमती चक्र कहा जाता है। इस चक्र को गोमती चक्र कहा जाता है। तो ये जो चक्र होता है ये बहुत काम में आता है। इसे सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। आपके अंदर अपनी चीज को बेचने की क्षमता नहीं है, आप बेच नहीं पा रहे हैं, मार्केटिंग स्किल कम है, तो आपको ये गोमती चक्र मदद करता है। आपके अंदर आपकी बातों में कोई प्रभाव नहीं है तो आपको गोमती चक्र मदद करता है। आप कहते हैं ना, किसी को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं तो गोमती चक्र आपको मदद करता है। आप धन के क्षेत्र में थोड़े से पिछड़े हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको गोमती चक्र मदद करता है। आप कोई खास प्रकार की साधना करने जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको गोमती चक्र मदद करता है। आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें शत्रुओं के द्वारा, दूसरों के द्वारा विघ्न पैदा किया जा रहा है, तो इसमें गोमती चक्र मदद कर रहा है। आपके दुकान में किसी की नजर लगी है तो आपको गोमती चक्र बचाता है। तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है तो आपको गोमती चक्र बचाता है। कहने का मतलब, घर में लगातार कोई न कोई बीमार रहता है तो उसमें से आपको गोमती चक्र बचाता है। ये एक ऐसा चक्र है कि इसको अपने पास रखने से, अपने घर में स्थापित करने से, अपने तिजोरी में रखने से, अपने गले में रखने से, अपने दुकान में रखने से, अपने ऑफिस में रखने से, अपने जेब में रखने से, इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये कैसे करें, हमारा विषय यही है कि सामान्य हमने गोमती चक्र लिया, जेब में रख लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला, तो निर्जीव है। उस पर विशेष प्रकार का प्रयोग कैसे करें, जो कि बहुत आसान होता है। क्या करें, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं और सेम तरीके से आप ये मुद्रा लगाएं, सुक्री मुद्रा लगाएं। आगे चक्र पर ध्यान देकर 10 बार आप प्राणायाम करें। बार बार आपने देखा होगा मेरे हर विधि में प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम अगर नहीं करते हैं तो वो मुद्रा में जान नहीं आती, जो नहीं तो मुद्रा जो होते हैं वो निर्जीव माने जाते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तो उस मुद्रा में जान आ जाती है। जिस तरह के एक व्यक्ति है, अगर उसके अंदर प्राण ना हो तो वो व्यक्ति का शरीर निर्जीव हो गया। उस व्यक्ति के अंदर प्राण है तो वो जीवंत है। इस तरीके से मुद्रा है, अगर उसमें प्राण शक्ति का उपयोग न किया जाए, प्राणायाम का उपयोग न किया जाए, तो मुद्रा निर्जीव होती है। तो ये करने के बाद, यानी हमने ये मुद्रा लगाई, 10 बार हमने प्राणायाम किया, इसके बाद विशिष्ट तरीके का बीज मंत्र, क्लीम, क्लीम जो बीज मंत्र आकर्षण का बीज मंत्र होता है, क्लीम बीज मंत्र माता काली का बीज मंत्र होता है, क्लीम बीज मंत्र कामदेव का बीज मंत्र होता है। तो ये हम करें, ये मुद्रा लगाएं, 10 बार प्राणायाम करें। अपने सामने थाली में, किसी लाल कपड़े के ऊपर या थाली में, थाली स्टील की थाली हो सकती है, पीतल की हो सकती है, तांबे की थाली हो सकती है, प्लेट हो सकता है। प्लेट में कुछ सुदर्शन चक्र या गोमती चक्र 4, 5, 6, 10, 12, 20, 25 आप उसमें रख दें। रखने के बाद उसके सामने बैठ के 10 बार मुद्रा लगाएं, प्राणायाम करें। और ये करने के बाद
आप खास प्रकार का बीज मंत्र यानी मुद्रा लगा लिया और बीज मंत्र क्लीम 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 यानी इसमें मकार भी लगा सकते हो, क्लिंग 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 यानी गकार भी लगा सकते हो। दोनों में से जो पद्धति आपको जमे वो करें। 1 माला, 2 माला, 3 माला, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं, इसमें किसी माला की जरूरत नहीं है, किसी भी माला की आवश्यकता नहीं है। आपके पास है तो भी कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो आप माला का उपयोग करें। तो 1 माला, 2 माला, 3 माला, आप जितना भी जप कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। ये मुद्रा लगा के आप क्लीम बीज मंत्र का जाप करें। सामने आपकी थाली में गोमती चक्र होंगे और उसके बाद जब आपका ये अभ्यास समाप्त हो जाता है तो आप उठें, उसी दिन या दूसरे दिन किसी को फल या भोजन दान कर दें। दान करने के बाद अब वो जो गोमती चक्र है आप अपनी तिजोरी में तो कंपलसरी रखें, अपने गले में कंपलसरी रखें, अपने ऑफिस में रखें, अपने ऑफिस में जो घर का ऑफिस का मंदिर होता है वहां रखें, घर के मंदिर में आप रखें। तो ये आप करें और देखें उसमें कितना फायदा होता है। बेहिसाब फायदा होता है, बेहिसाब फायदा होता है। तो ऐसा आप करें, ठीक है। तो ये जो चीजें, अब क्या होता है, कुछ खास काम के लिए आप जा रहे हैं, कुछ खास काम के लिए जा रहे हैं जिसको कहते हैं कि बिजनेस मीटिंग, जिसमें कोई टेंडर लेना है, टेंडर देना है, पैसे का आर्थिक रिलेटेड कोई मीटिंग होने जा रही है, तो एक गोमती चक्र आपके जेब में होना चाहिए और आप जाइए उस जगह पर जहां पर बिजनेस रिलेटेड आपकी मीटिंग हो रही है और मीटिंग करिए। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में अगर किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार अगर रहेंगे तो कोई भी कार्य नहीं होगा। नकारात्मक विचार अगर आपके मन में होता है तो सामने वाले से मिलेंगे तो सामने वाला भी आपके नकारात्मक प्रभाव को महसूस कर लेता है और आपके काम होने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार जब आपके मन में होते रहते हैं तब उसके दायरे में जब सामने वाला व्यक्ति आता है तो वो आपसे प्रभावित हो जाता है, इससे आपका काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आप किसी भी विशेष कार्य, यानी कहीं भी रूटीन जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया, आप घर के मंदिर में ही इसे रोको, गोमती चक्र को। लेकिन जब खास काम के लिए जा रहे हैं तो उसको अपने हाथ में लो, जेब में रखो और याद रखो पीछे की जेब में नहीं डालते हैं, ना आगे की जेब में डालते हैं, आगे के पॉकेट में रखते हैं। इसको अगर यहाँ हो तो एक अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास जो पर्स हो तो पर्स में रख लें तो चल जाएगा, ठीक है। ऐसे जेब में ना रखें। ये आप करें और इसके चमत्कार देखकर आपको आश्चर्य हो जाएगा। इसको किसी भी शुक्रवार, किसी भी पुष्य नक्षत्र, यानी चाहे गुरु पुष्य हो या रवि पुष्य नक्षत्र हो, किसी भी पूर्णिमा से ये प्रयोग कर सकते हैं और आपको आश्चर्यजनक अनुभव होगा। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।